जी हम तो पक्के नून लीग की हैं। बात बताऊं क्या, सागडार साहब ने बेड़ा कर किया है और सागडार को हम कहेंगे लिहाजा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जान छोड़ दे। चीफ ने जैसे यानी कि बयान दिया, यानी कि आया तो डॉलर नीचे आया, ये वक्ती तौर पे आया। देखें जी, इधर ज़्यादातर वोट नून लीग का ही है और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो पक्का नून लीग का ही सपोर्टर हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमने वोट मियाँ साहब को ही देना है। जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होना है। जो पैसा लगाएगा ज़्यादा उसने कामयाब हो जाना है। अवाम को आपने कहना जी बिरयानी है, नान है, तो अवाम में जमा हो जाती है, वरना अवाम जमा नहीं होती। उठो पाकिस्तान के एक नए शो के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद हाजिर है। आज हम इस वक्त इस्लामपुरे के एक मशहूर एरिया में मौजूद है। कहने को तो ये नून लीग का गढ़ है। अगर आप देखें यहाँ पे नून लीग के ही लोग हमेशा से जीतते आए हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो कुलसूम नवाज़ हो, वो ही इस इलाके को डोमिनेट करते नजर आए हैं। आज हम लोगों से जानेंगे यहाँ पे आने वाले इलेक्शनों में कौन सी पार्टी जीतेगी। आया पीटीआई के लोग यहाँ पे जीतेंगे या नून लीग ही दोबारा अपनी कामयाबी को तसलसल बरकरार रखेगी। इस इलाके की तारीख बहुत पुरानी है, प्री पार्टीशन एरिया है। 1930 में ये एरिया डेवलप हुआ था और अब 2023 है। ऑलमोस्ट 100 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस एरिया में पिछले 40 साल से नून लीग ही मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत करती नजर आई है। कुछ अर्सा काफ लीग के भी कुछ कैंडिडेट कामयाब हुए थे, लेकिन अगर अब देखें तो गालिब अक्सरियत नून लीग की है। इस वक्त यहाँ से अगर देखा जाए तो जो करंट यहाँ पे जो लास्ट सीट रही है वो कुलसूम नवाज मरहूम साहिबा के पास रही है, लेकिन अब उसके बाद से अब ये सीट खाली है। अब देखते हैं नून लीग को यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं या पीटीआई को। अब हम लोगों से जानते हैं, आइए हम लोगों के पास चलते हैं। सर क्या कहेंगे, आने वाले इलेक्शनों में क्या उम्मीद है, नून लीग ही दोबारा डोमिनेट हो? देखिए ये तो बड़ी मुश्किल बात है इस टाइम, क्योंकि जो हालात और वक्त जा रहे हैं, आवाम जो है ना जिस स्टेज पर आए हैं वो सारी पार्टियों से मायूस हो चुके हैं। अब तो अल्लाह ही है, ऊपर अल्लाह और नीचे हम हैं। अल्लाह पाक ही बेहतर करेगा। अब मैं तो कहता ऐसा सिस्टम आना चाहिए, सारे के सारे जितने भी ये सियासतदान हैं ना, इन सब को ख़त्म ही कर देना चाहिए ना। तो फिर मुल्क कौन चलाएगा? अल्लाह की ज़ात चलाने वाली है। पहले भी तो चलता आ रहा है, जब से पाकिस्तान हमारा उस वक्त से अब तक क्या मिला है इस पाकिस्तान में, आप मुझे ये बताएं। मतलब 75 साल में सिर्फ डाउनफॉल है हमारा। देखिए ना क्या है, एक गरीब आदमी, खुद बताता हूँ कि हमारे घर खाने को किसी टाइम रोटी नहीं होती। एक बंदा है, उसे पता ही नहीं, उसके पास दुनिया जहाँ की हर नेमत है। क्या गैर मसावी तकसीम है। बस ये देख लें आपके सामने, जो देख रहे हैं आपके सामने ही है। को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को सलामत रखे, बस। और जो इसके खैर खुआएं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। सर मुझे बताएं, इस इलाके में तो हमेशा नून लीग डोमिनेंट रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार भी क्या नून लीग का ही जलवा होगा? नहीं जी, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि तहरीक लबैक वाले भी काफ़ी अच्छे यानी कि जा रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ से पिछले साल भी यानी कि काफ़ी अच्छे वोट लिए थे उन्होंने, तो इस साल भी इंशाल्लाह ज़रा कोशिश करेंगे उन्हीं को वोट दें हम। आप खिलाफत का निफास चाहते हैं? हाँ जी, हम उनके मतलब दीन का निफास चाहते हैं? हाँ जी, दीन के साथ हम लोग जाएंगे बस। तो आपको नून लीग ने कोई ऐसा यहाँ पे सर्व नहीं किया पिछले इतने सालों में? नहीं, यहाँ पे कोई भी यानी कि इतना नहीं था यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ये है कि नहीं, कोई तरक्की वाला काम नहीं था इधर। बाजार की सूरत हाल क्या है आजकल, कैसी है महंगाई? नॉर्मली जा रही है, बिल्कुल नॉर्मल जा रही है बस इधर, यानी कि कोई ऐसी अच्छी सूरत हाल नहीं है, यानी कि काम शाम के लिहाज से। ये इस बाज़ार की बड़ी पुरानी दुकान है और मैं इन लोगों को बड़े अरसे से देख रहा हूँ यहाँ पे काम करते हुए। किसी वक्त में ये बेहतरीन चलने वाली दुकान थी। क्या वजूहात है, लोगों का रुझान किस वजह? महंगाई बहुत एक नेक्स्ट लेवल। महंगाई की वजह से, क्योंकि डॉलर आपका चला गया ऊपर, पेट्रोल इतना ऊपर है। ये हमारी जितनी आइटम आती है सारी डॉलर पे आती है ये, तो सब यानी कि कह लेंगे जो चीज़ होगी थी वही चीज़ 500 रुपये की है। तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? मेरी नज़र में इस टाइम कोई भी नज़र नहीं आ रही। आप एंटी पार्टी हो गए? एंटी पार्टी ने बना दिया है कि हम इमरान खान को क्यों नहीं कहा था कि रेट बहुत बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ के रेट हैं, डॉलर काबू नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा हम आके ये करेंगे, वो करेंगे, बाहर से आके करेंगे, सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे। वो सागदार बाहर भाग गया, आके कमा के बाहर भाग गया, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिजली के बिल ही देख लें इस महीने जो आए। मतलब आने वाले इलेक्शन में आपने पार्टी, ये 2 पंखे और ये 2 लाइटें जा रही हैं, 22,000 रुपये का बिल आया। कितना? 22,000 रुपये का बिल आया यहाँ 2 का। पंखे 2 ये लाइट? देखें आपके सामने कितने चल रहे हैं, ये पंखा ये लाइट, और 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा नहीं आती है। 22,000 का बिल आया। और वही और लाइट, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। शाम के टाइम एक लाइट ये जलती है, ये देखें, ये लाइट शाम के टाइम चलती है, ये बड़ी लाइट। बाकी ये लाइट एक जलती है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, हाँ जी, अरबाब इख्तियार से कोई उम्मीद है या कोई अपील करना चाहेंगे? कोई नज़र नहीं आ रहा। किससे करें अपील, किसके करें, कौन सुनेगा? अभी चीफ ने जैसे यानी कि बयान दिया, यानी कि आया तो डॉलर नीचे आया, ये वक्ती तौर पे आया।
डॉलर एकदम 323 से दिखावा है? नहीं दिखावा तो नहीं है, ऐसी एक मतलब नहीं, यानी कि पायदार होनी चाहिए, मतलब यानी आप कि चाहते लॉन्ग टर्म हो? हाँ लॉन्ग टर्म हो। अब जो रेट है ना यहाँ पे भी रुक जाए तो हम फिर भी खुशी महसूस करेंगे कि रेट रुके हैं। रोज़ जाते हैं नहीं रेट। आपको एक चीज़ मैंने कल 800 की दी है, मैं मार्केट से 800 की ला रहा हूँ, मैं 900 की दूंगा, गाँव तो लड़ेगा हमसे। वोट तो हम तो नून लीग को ही देते आए हैं। तो अंकल जी नून लीग नहीं तो ये बखियो खेड़े हैं। बेटा बखिया दे रहे हैं, क्या करें बेचारे, पानी से भी गए हैं, गैस से भी गए हैं, बिजली के बिल के। मेरा घर का बिल आया है 75,000 रुपया बिजली का आई इस इलाके च हाँ जी 75,000 रुपया मैं खुद तारा घर का। दूसरा गैस का आज मुझे आया 2500 रुपया, जरा आता था 300 400 500। नलका मैंने लगाया, कोई मेरा देखने कोई काम नहीं, कोई चीज़ नहीं धोते हम, कोई चीज़। पब्लिक के लिए लगाया कि लोग भी ले लें। 2500 आता था, 3000 में कहता यार वहाँ की सहूलत के लिए लगाया हुआ है। इस 2 महीने हुए हैं मुझे 8,000 रुपये बिल आ रहा है, और यार मैं 8,000 रुपये कहाँ से ला के दे दूँ? 8,000 रुपये बेचारे बच्चे की इसकी तनख्वाह नहीं है। मैं इसको हमेशा 12,000 15,000 रुपये महीना देता हूँ, ये बेचारा रोता है कि मेरी तरह। निगरान वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, कि मैं तो अवाम के रिलीफ के आया हूँ, अवाम बिला वजह बाँ बाँ कर रही है। नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, ये मैं भी सच कहता हूँ। मैं सारा दिन टीवी पे तो देखता रहता हूँ, मैं सारा दिन टीवी देखता हूँ, 8 चैनल में देखता हूँ, 10 मिनट ये 15 मिनट वो जियो देखता हूँ मैं सारा दिन। रात के 12 बजे मैं घर गया हूँ ना, जाके मैं 12 बजे की खबरें पूरे 1 बजे तक देखता हूँ, यार हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो कैसे ठीक होगा अंकल जी? मतलब आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, बिजनेस भी करते हैं। बेटा ये ठीक होना तो बहुत मुश्किल है, ये अल्लाह पाक कोई रहम करेगा हमारे मुल्क के ऊपर तो तद ठीक होगा, वरना बेटा मुश्किल। जो एक जरी महंगाई हो गई, वो महंगाई हम तो नून लीग वालों की मिन्नती कर सकते हैं। आने आज तक किसी का नून लीग का हमने PTI। अंकल जी एक बात मुझे बताएं, पिछले 30 साल से इस एरिया में नून लीग है, आप सब जानते हैं इस बात। भाई यार मैं 40 साल से नून लीग का खुद लीडर। ठीक है 30-40 साल से आप मुझे बताएं, नून लीग ने 40 साल के मेरे बड़ों ने नून लीग को वोट डाला तो वजीर आजम बनाने वाले हम हैं। तो फिर किबला बदलने का टाइम नहीं आया? पहले वजीर आला था मियाँ नवाज शरीफ, अब वजीर आजम बन गया। मियाँ साहब ने कुछ सोचा ही नहीं किशन नगर का, या खुदा के लिए कुछ सोच लो, और वहाँ के लिए सोच लो, बिलों के लिए सोच लो। यार वहाँ बहुत परेशान है, मैं खुद परेशान हो गया। 8,000 रुपये का, 75,000 रुपये घर का, और 3,000 2500 घर का सुई गैस का, और ये बच्चा कहाँ से देगा, ये बच्चा कहाँ से देगा? जी हम तो पक्के नून लीग के हैं। बात बताऊं क्या, सागडार साहब ने बेड़ा कर किया है, वो सागडार को हम कहेंगे लिहाजा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जान छोड़ दे, उनकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है बहुत ज़्यादा। उनका रिश्तेदार है? रिश्तेदार चाहे मर्जी हो, बाकी हुकूमत तो वही उनकी है ना। कहना मकसद डबोंदे रिश्तेदार ने। हाँ जी, वो कहते ना अपनी डबाउंदे बाहर दे कोई नहीं डबाउंदा, तो कहने का मकसद साड़ा वोट नून लीग नूं ही है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दे नाल ही हैं। लेकिन हाँ जी, लेकिन सागडार नूं चाहिदा सी इस तरह नहीं करना चाहिदा सी जिस तरह उन्होंने कीता है, जुल्म कीता है अवाम दे नाल। सर अभी 1 साल 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, आप अभी भी नून लीग को सपोर्ट करेंगे? सर जी की करिए, इस तो इलावा सानू कोई बंदा चंगा लगता ही नहीं गा, नून लीग की सानू रास्ते अच्छी की। अच्छा मुझे सर आप एक चीज़ में मेरी तनसीक करें, ताजिर बरादरी को नून लीग का क्या एक ऐसा जिसे कहते हैं ना करिश्मा है नून लीग का, ताजिर बरादरी? हालियत है, अब नून लीग में रह कुछ नहीं गया, ये तो पागल लोग हैं जो नून लीग का नाम ले रहे हैं। अल्लाह ताला को नया गाजी दे हमें, इंशाल्लाह मुल्क की तकरीर बदलेगी। ये तो पागल लोग हैं जो नून लीग कर रहे हैं। अब नून लीग में है क्या? नून लीग जो पैसा इकट्ठा होता है सारा लेके बाहर चले जाते हैं। कासिम के अब्बू के वाले से क्या कहेंगे? उनकी तो बाहर चले गए। कासिम के अब्बू के वाले से क्या कहेंगे? बाहर आएंगे जेल से? नहीं उन्होंने कहा आना, अभी वो भी गए, फारग हो गए वो। सर मुझे बताएं, ये एरिया आपको पता है सर नून लीग का गढ़ है पिछले 30-40 साल से, आप इधर की रिहायशी हैं? जी मैं इधर से शुरू से ही इधर रह रहे हैं हम। सर मुझे ये बताएं, आने वाले इलेक्शनों में भी आप लोगों ने दोबारा नून लीग को ही चूज़ करना है या कोई नई पार्टी यहाँ पे सांस लेने पाएगी? देखें जी, इधर ज़्यादातर वोट नून लीग का ही है, और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो पक्का नून लीग का ही सपोर्टर हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमने वोट मियाँ साहब को ही देना है। आपको नहीं लगता पिछला जो गुजरा दौर है शहबाज शरीफ का, बदहाली, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई हुई है? वो उसकी वजह है ना, वो असल में वो तो उन्होंने सिर्फ वो मुद्दत पूरी करनी थी। ये जो 16 मंथ की मुद्दत थी ना, उससे पहले जो भी क्राइसिस आए हैं ना, या जो भी मुल्क का मुआशी तौर पे बेड़ा गर्क हुआ है,
वो मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान इनिशिएट हो गया। उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे जो कि ये मजबूरी थी कि ये मुद्दत पूरी करनी थी, इसलिए उन्होंने जो है ये टाइम निकाला है। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से जो कैंडिडेट है वो खुद मरियम नवाज भी कॉन्टेस्ट कर सकती है? हालांकि वो अभी तक उनके मसाइल चल रहे हैं इलेक्शन के बीच। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं। कलसूम नवाज साहिबा थी यहाँ पे पहले। जी पहले कलसूम नवाज साहिबा थी, और यहाँ से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी नून लीग की तरफ से टिकट होल्डर होगा ना, वो 100% जीतेगा। आपने अभी मेरे से पूछा ना, आप बेशक 100 और लोगों से पूछ लें इधर इस इलाके का। वहीद आलम साहब लास्ट एमएनए रहे हैं यहाँ से। जी। उन्होंने यहाँ पे कोई बेहतरी, आप कोई 2 काम गिना दे मुझे। ये उन्होंने सारी रोड्स ठीक करवाई, उसके बाद सारा सीवरेज का सिस्टम ठीक कराया, उसके बाद जो पीने का पानी है उसके सारे नए वो पाइप्स बिछाए। अब पहले जो पानी हल्का आता था ना, वो शादो नादर वाला हिसाब था। अब आप किसी भी वक्त जो है पानी चेक कर लें, फुल प्रेशर से आता है। और अगर 4 मंजिला इमारत है ना, उधर प्रेशर से टैंकी पे खुद चढ़ता है, मोटर तक चलाने की ज़रूरत नहीं है। जी मेरा तो ख्याल है कि जो जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होना है। जो पैसा लगाएगा ज़्यादा उसने कामयाब हो जाना है। अवाम को आपने कहना है जी बिरयानी है, नान है, तो आवाम जमा हो जाती है, वरना आवाम जमा नहीं होती है। मतलब आपका कहने का मकसद अभी तक हम ज़हनी भूख का शिकार है, ज़हनी भूख से नहीं निकले? ना जी ना, निकल सकते ही नहीं है सर जी। बड़े बड़े लोग जो सा इसके पीछे लगे हुए, बड़े वो पैसों के पीछे लगे, हम लोग जो सा वो खाने के पीछे लगे। बस अल्लाह ला खैर से। अच्छा तो यहाँ के ना ख़त्म हो चुके हैं, वो तो निकल गए हैं, अवाम बेचारी फंस गई है। बस और क्या कह सकते हैं इसके बाद। आप वोट किसे डालें? इमरान, वो तो जेल में। आओ कोई बात नहीं, आएगा नहीं। अगर ना आए मिसाल के तौर पे, तो वो किसी को भी खड़ा करेंगे उसे? हाँ भी उसे ही देंगे। वोट इमरान का है। आप पहले बंदे हैं हमें 6-7 बंदों के बाद जो कह रहे हैं वोट इमरान का। इमरान का वोट। जैसा कि आपने देखा, हमने आज एक नून लीग के समझ ले गढ़ का ही दौरा किया है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी भी 70% अवाम नून लीग के हक में बातें करती नजर आई। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ पे सड़कें, नालियाँ, ऐसा निज़ाम है जैसे पेरिस है, जैसे उर्फ़ आम में कहा जाता है। लेकिन देखा जाए कुछ लोग तहरीक लब्बैक के हक़ में बात करते नज़र आए, 1-2 लोग हमें पीटीआई के हक़ में भी बात करते नज़र आए। बड़ी परेशानी की बात यह है कि कई लोग वोट की ताकत को इस्तेमाल करने का कह रहे हैं हमने करनी ही नहीं है। लोग इतने बेजार हो चुके हैं, इस जिस तरह कहते हैं ना, एक डेडली माशरा नज़र आया मुझे। तो बाज़ार तो पहले ही ख़रीदारों से खाली थे, अब तो लोगों की सोच भी इस तरह की बदलती जा रही है कि लोग बगावत पे उकसाई नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह की बातें खामोश इनकलाब की दस्तक होती है। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ हमजा साजिद राना, उठो पाकिस्तान, लाहौर।